नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा होगी मोदी के मंत्र की। जी हां, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सत्ता और संगठन को मजबूत करने के टिप्स भी दिए और नेताओं की नब्ज भी टटोली। इस दौरान उन्हें गुरु न करने की नसीहत दी। अब पीएम मोदी का बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मोदी मंत्र पर प्रदेश बीजेपी कितना अमल करेगी और पीएम मोदी के टिप्स प्रदेश बीजेपी को और कितना मजबूत करेंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने ली क्लास, विधायकों सांसदों से पूछे सवाल। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी विधायकों, सांसद समेत अन्य पार्टी के नेताओं की क्लास ली। 3 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को व्यक्तित्व विकास और चुनावी सफलता के अहम टिप्स तो दिए ही, साथ ही इस दौरान पीएम ने कई सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि कितने विधायकों के सोशल मीडिया पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। इतना ही नहीं, उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सत्ता सेवा के लिए है, जनता की सेवा करोगे तो बरकरार रहेगी, कुछ और करोगे तो जनता इसे छीन लेगी। अब मोदी से मिले इन मंत्रों पर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, वो सुनिए। उन्होंने हम लोगों को अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिए। हम लोगों के जो दिशा निर्देश होते हैं वो दिए हैं कि कैसे काम करना चाहिए। बस योजनाओं को लेकर कोई नहीं, हमारे अपने जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को घमंड से दूर और विनम्रता बनाए रखने की नसीहत दी है। अब उनको ये नसीहत क्यों देनी पड़ी, इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये तो सवाल उठ ही रहे हैं। खैर, पीएम मोदी के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे। वो इस दौरान बीजेपी नेताओं से क्या चर्चा करेंगे, उनको क्या टिप्स देकर जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तिवारी जी, सबसे पहले आप ही के पास कि आमतौर पर हमने इतने लंबे समय में देखा नहीं कि प्रधानमंत्री ने किसी राज्य में इन परिस्थितियों में रात गुजारी हो, कि जहाँ मौसम खराब है, ना कोई और समस्या, कि पहले से प्री प्लान कि पहले बागेश्वर धाम आएंगे, फिर भोपाल में रात गुजारेंगे और अगले दिन जीआईएस का उद्घाटन करेंगे, और 3 घंटे तक सत्ता संगठन के साथ मिलकर बातचीत का ये सिलसिला कैसे देखा जाए इसको? देखिए मनोज जी, संगठन की प्रारूप को अगर समझे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी कार्यकर्ताओं के बीच से निकल कर आए हैं और किस तरह से संगठन चलाया जाता है, विधायकों को किस तरह से रहना चाहिए, सांसदों को किस तरह से रहना चाहिए, उनकी कार्यशैली से वो बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। कारण यह है कि जब वो संघ में कार्यरत थे तो आप देखें तो उन्होंने गुजरात के अलावा कई राज्यों में एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है और वो हमेशा कहते भी आए हैं कि हम तो पिछली पंक्ति के व्यक्ति हैं जो अगली पंक्ति में आकर रह गए। मतलब वो दरी बिछाने से लेकर और आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर वो बहुत बौद्धिक और धरातल से परिचित है। उनको ये मालूम है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बनाया जा सकता है, संगठन कैसे मजबूत किया जा सकता है और हमको सरकार चलाने के लिए किन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को बारीकी से समझने वाले देश के मतलब मजबूत प्रधानमंत्री आप हम कह सकते हैं, उन्होंने आज जो इस तरीके से संगठन को बताया, जिस तरह के संगठन के लोगों को एक तरह से नसीहत दी कि आपको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, लोगों के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में आप कभी भी चुनाव हार भी सकते हैं और अलग हो सकते हैं लोगों से। तो ये बड़ी बात है। नेताओं को खुद भी पता होता है ना कि अगर आप जनता से कटे रहेंगे, उनके बीच नहीं जाएंगे तो आपकी हार निश्चित है। बड़े बड़े नेता हमने देखे हैं जो मुगालते में रहे, दिल्ली के चुनाव के नतीजे बता रहे हैं आज की तारीख में, कि जिसको गलतफहमी हो गई थी कि वो जनता से करेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन वो उसके लोक लुभावन वादों से पब्लिक उसको वोट कर देगी। तो ये चीज़ें तो नेताओं को बेसिकली पता ही होती है, सांसद विधायकों को। तो क्या बार इतना सी मामला था?
बिल्कुल, ये इतना सा तो मामला नहीं था। मामला तो बहुत सारा अंदर का मामला है। ये आप सब लोग भी जानते हैं इस बात को कि जो राजनीति में जो लोग गंभीरता से राजनीति को नहीं ले रहे थे, जो सामान्य वे में विधायक चुनकर आ गए और लोगों के बीच में नहीं जाना, संगठन और सत्ता में समन्वय नहीं बनाना, लोगों की बातों को सुनना नहीं, तो ये बहुत सारी ऐसी बातें थे। संगठन में बाहर जाके बातें करना, तो ये कई सारी ऐसी मुद्दे थे जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने लोगों को नसीहत दी है कि आपको अगर समझदारी से काम करना है तभी आपकी भविष्य में राजनीति उज्जवल रहेगी, नहीं तो आने वाले समय में कभी भी आप अलग राजनीति से अलग हो सकते हो। और उन्होंने कई लोगों को, मुझे लगता है, उदाहरण भी दिया होगा। इसमें आप देखें तो अपने बड़े सीनियर जो लीडर थे, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे अडवाणी जी रहे हों, चाहे जो बीजेपी के बड़े शीर्ष लीडर रहे हों, उन्होंने भी संगठन को बड़े अच्छे तरीके से परखा था। और यही कारण था कि संगठन आज इस स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं, जो जनता के बीच से आए हैं, जो लगाव रहा लोगों के बीच में, जुड़े रहे कार्यकर्ताओं के बीच में, आज उनकी मजबूत कड़ी है। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री जी लोगों को बताया, जो संगठन के लोग थे उनको बताया, और विधायकों के सांसदों को, कि आप लोगों के बीच में जाइए, जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करिए, और संगठन की दृष्टि से संगठन को भी मजबूत बनाइए। तभी आप अच्छे सांसद या विधायक या कार्यकर्ता साबित हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें थी, अंदरूनी बातें थी, जिसको संगठन के रूप में उन्होंने लोगों को बताया है। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि संगठन के लोग कितना उसको अपने उसमें परिलक्षित करते हैं। जी, लेकिन प्रभु जी, एक चीज है कि अभी तो सरकार 1 साल हुआ मोटे तौर पर, अगर लोकसभा का जोड़ बीच का हिसाब निकाल दें, और इस प्रकार की नसीहतें बीजेपी में कोई नई नहीं है। लेकिन वो लोग दूसरे, ये नसीहत जेपी नड्डा भी दे सकते थे, ये नसीहत तो बीडी शर्मा भी दे सकते थे, क्योंकि प्रदेश संगठन के मुखिया हैं वो। ये संगठन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं या प्रदेश संगठन महामंत्री, वो भी देते रहते हैं, दे सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और ये सारी जानकारी बनना कि विनम्र रहिए, ये रहिए, ये तो केवल ये कह सकते हैं ना कि ऊपर बताने की बात होगी कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन अंदर खाने के केवल इतना ही रहा होगा। कुछ तो ऐसा पकड़ा होगा जिसके लिए प्रधानमंत्री को 3 घंटे का समय देना पड़ा और निर्देश देना पड़ा, नसीहत देना पड़ी, जो भी इसको समझ जाए। देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी बैठक में अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये रुक भी नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी चीज़ों को जानते हैं। वो जो है ये केवल चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, वो कार्यकर्ता गढ़ने की भी मशीन रहे हैं इसके पहले। उनको पता है कैसे कार्यकर्ता बनते हैं, कैसे नेता बनते हैं और कैसे चुनाव जीते जाते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है आदमी की पर्सनालिटी में। वो उस चीज़ को उन्होंने बताया अपनी बातों में। और पहले ही सबके मोबाइल रखवा लिए गए, तो एक संदेश तो पहले ही दे दिया गया जो भी अंदर आ रहे थे कि यहाँ जो कुछ भी होगा तो उसको लेकर प्रिपेयर रहें और वो बातें बाहर न जाएं। लेकिन बातें छुपती नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर यदि इतनी बड़ी बैठक में ये हम कहें कि डांटा फटकारा, तो वो शायद अभी तक सारी चीज़ें सतह पे आ चुकी होती, ऐसा छुपने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन बिटवीन द लाइन प्रधानमंत्री ने जो कहा, ये बड़ी बात जी, वो उनने जो है इतने बड़े लोगों को, इतने सारे लोगों को अपनी बातचीत से वो संदेश देने की कोशिश की है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको चुनाव जीतना है तो आपको लोगों के पास जाना है। तो जैसे फिल्मी कलाकार होता है, उसके प्रति आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि वो आकर्षक बना रहता है, वो उसका पहनावा है, ड्रेसअप ऐसा रहता है कि जिससे लोगों के प्रति। तो उन्होंने ये कहा कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। आपके बातचीत का व्यवहार, भाषण की कला में निखार लाइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब यही है। आप सुंदर सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर जाइए, अच्छे साफ सुथरे रहिए, लोगों से समय पर मिलिए, सारी चीज़ों का गुरूर मत पालिए, जिससे भी मिले उसे धैर्यपूर्वक लोगों की बातें सुनिए, सारी चीज़ें। तो ये वो जो उनके दैनिक जीवन में है, जो काम आती है, उससे निखार आता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्हें देखिए एक बड़ा संदेश दिया उन्हें। उस कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में हो रहा था कार्यक्रम, उस हॉल में बैठक के पहले कुशाभाऊ ठाकरे का वो माल्यार्पण करने गए। कुशाभाऊ ठाकरे वो हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बनाया, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्हें जब उनके बारे में पूछा तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाए कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में कि उनसे जुड़े संस्मरण बताइए, क्या अच्छाइयाँ थी, वो क्या कैसे काम करते थे, क्या रीति नीति थी। बहुत सारे लोग नहीं बता पाए। तो स्वाभाविक तौर पर उनको एक इतना सा पूछ के उन्होंने ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से शुरू हुई है, कैसे वो आगे बढ़ी है, उसकी जड़ें क्या है, उसको आप समझिए। तो ये एक तरीका होता है उनका, जो एक उस तरीके से उन्होंने बात की है। वो देश के सर्वोच्च पद पे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पहले किसी पद पर नहीं रहे, सीधे चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद चुनाव लड़े, सीधे प्रधानमंत्री बने। तो ये जो जीतने की एक कला है, लीड करने की एक कला है, कैसे आई है, कैसे वो बदलते रहे। वो मुख्यमंत्री थे तब कैसे थे, आज प्रधानमंत्री हैं तब कैसे हैं।
हर चुनाव के पहले मोदी कुछ ना कुछ अपना जो है कलेवर चेंज करते हैं। आप याद कीजिए बंगाल के चुनाव के पहले उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह बड़ी दाढ़ी कर ली। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बदलाव करते हैं लोगों को। तो वो सारी चीज़ें वो बता रहे थे कि आपको यदि इस राजनीतिक जीवन में है सफल रहना है तो आपको अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे लोग आपके प्रति आकर्षित हों, आपको सुनने के लिए वो लालायित हों। आप काम क्या करते हैं तो उसके लिए आप क्या काम करते हैं, वो जो अच्छे काम हैं वो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म उसके जरिए आप लोगों तक पहुंचाइए। नकारात्मक चीज़ें मत पहुंचाइए, ये भी उन्होंने साफ साफ कहा है वहाँ पर कि जो है अच्छी चीज़ों का प्रचार कीजिए। और किसके कितने फॉलोअर हैं ये भी पूछा उन्होंने कि भाई बताइए 1 करोड़ फॉलोअर किसके हैं, तो मध्य प्रदेश में किसी 1 लाख भी नहीं थे, कोई नहीं मिल रहा। यहाँ तो 1000 वाले भी बहुत कम हैं, सैकड़ों वाले ही होंगे ज़्यादातर। तो उस तरीके की स्थितियाँ हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि भाई आप जब कर रहे हैं एक पद पर हैं तो आपकी बातें, आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। उसके जो माध्यम है उस माध्यम का उपयोग कीजिए। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर आदमी सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ न देगा। हर व्यक्ति की इच्छा होती है उसके विधायक ने क्या किया वो देख ले कहीं पे भी, तो वो बताइए उसको कि अच्छा काम क्या कर रहे हैं आप, लोगों की समस्याओं को सुनिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी दैनंदिन कार्यशैली में धीरे धीरे सुधार कर सकती हैं किसी जनप्रतिनिधि की। और उनमें सुधार होगा तो पार्टी के कामकाज में सुधार होगा, क्योंकि वो पार्टी के प्रतिनिधि हैं और वो आगे तो वही है, आगे चुनाव में भी जाना है उनको, तो वो निश्चित तौर पर वो जो है वहाँ पर भी काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें उनने जो है इससे संदेश देने की कोशिश की, कुछ किस्से कहानियों के जरिए, कुछ सवाल जवाब करके। तो इस तरीके से उन्होंने ये लोगों को बताने की कोशिश की है। अब ये हम कहें कि उस बैठक में डांट फटकार की तो वो स्थिति यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि 200 से ज़्यादा लोग वहाँ थे, 208 अपेक्षित थे। तो वहाँ पर ये ऐसे बोलना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है वहाँ पर कि ऐसा प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें छुपती नहीं है। लेकिन उन्होंने दबे छुपे शब्दों में, जैसे मैंने कहा कि आप जो है प्रचार कीजिए सकारात्मक चीज़ों का, तो निश्चित तौर पर उसमें ये समाहित है कि आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रखिए। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों का संदेश उन्होंने दिया है जिससे कि पार्टी का भला हो सके। तो ब्रजेश जी ये नसीहत कितनी काम की है, क्योंकि अगर इसको कसौटी पर कसें तो मध्य प्रदेश में हमने देखा विधानसभा में अच्छी खासी बीजेपी को जीत मिली, लोकसभा में जब देश के बाकी हिस्सों में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ अच्छी सफलता मिली। देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री जिस तरह से आए हैं जमीन से, जो प्रभु जी ने भी कहा है, वो इस शीर्ष पद पर पहुँचे हैं। तो आप देखिए कि चाहे बीजेपी का नेता हो या हम ये देखें कि कांग्रेस का नेता हो, हर नेता जो राजनीति में है वो कहीं ना कहीं ख्वाब देखता है कि मैं प्रधानमंत्री जैसा बनूं। एक समय पे लोग देखते थे कि वो इंदिरा गांधी की तरह बने, ऐसा एक लीडर बने, मास लीडर बने। तो आज की तारीख में लोकप्रिय नेता हैं विश्व के सबसे ज़्यादा। तो कौन नेता नहीं चाहता है कि वो उनका भी सपना है या उनका भी लक्ष्य ऐसा ही हो जो प्रधानमंत्री की तरह वो भी सफलता अर्जित करते जाएँ। तो प्रधानमंत्री ने वही बताया कि सफलताएँ कैसे मिलती हैं। यदि आप तैयारी भी कीजिए, यदि आप विधायकों की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप विधानसभा में जा रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करके जाइए, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ आप अपनी बात अच्छे से रखिए वहाँ पर। तो अधिकारियों पर असर पड़ता है। जब अधिकारियों पर असर पड़ता है तो आपके काम पर असर पड़ता है, वो आपको तवज्जो देते हैं, आपके क्षेत्र में काम होता है। तो कितनी बारीकी से वो बता रहे हैं कि आप अपना कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो प्रभु जी ने बताया उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आप कैसे तरक्की करेंगे, आप जनता में लोकप्रिय कैसे होंगे, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे अन्य चीज़ें। जो मंत्र उनके रहे हैं, मोदी जी आज सफल रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो वो कैसे संघर्षों से गए हैं, कैसे उन्होंने लोकप्रियता हासिल की है, एक दिन में नहीं की ना मनोज जी। बिल्कुल। तो वो जो सफलता, जो उनका अनुभव है, वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो एक कभी सपना देखते हैं कि वो भी मंत्री बने, वो भी विधायक बने, वो भी सांसद बने। हर आदमी का ख्वाब रहता है, जो बड़े नेता हैं उनका ख्वाब रहता है कि वो भी प्रधानमंत्री बने। राजनीति में कोई आता है तो बड़ा लक्ष्य लेकर आता है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कोई ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री बन गया। यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो जो हम कहते हैं ना सफलता के मंत्र कहाँ से आते हैं, हम सफल लोगों को पढ़ते हैं। तो एक सफल किताब आपके सामने प्रधानमंत्री के रूप में है, आप उनको अपना नेता मानते हैं, उनकी लोकप्रियता को आपको चरम पर है, यदि आप ये मानते हैं तो वो कैसे हासिल किए। यदि वो ठाकरे जी के किस्से पूछ रहे हैं तो वो ठाकरे जी के किस्से ही नहीं पूछ रहे हैं मनोज जी, वो ये जानना चाहते हैं कि ठाकरे जी ने जो सीख दी है, जो संगठन को गढ़ने की कोशिश तरीका है, जो उनके कामकाज का तरीका है, वो कितने लोगों को। उन्होंने कहा कि कोई किस्सा बताइए, तो जब किस्से बताएगा तो अब वो अच्छे किस्से बताएगा ना कि देखिए ठाकरे जी ने ऐसा किया, ठाकरे जी ने ये अच्छा काम किया था, ठाकरे जी इस तरह से कार्यकर्ताओं को साधते थे। यदि एक वाक्य ऐसा है तो उससे बाकी के लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भाई देखो नेता कैसे होता है, संगठन कैसे गढ़ता है और कार्यकर्ताओं को किस तरह से गढ़ता है। तो ये प्रधानमंत्री जी कोई
इसलिए संदेश दे रहे हैं कि जो लोकप्रियता है लगातार यदि विधायक की बढ़ेगी तो निश्चित तौर पार्टी का फायदा होगा। यदि वो सोशल मीडिया का उपयोग करने की बात कह रहे हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आज की तारीख में हर युवा, आप आज की तारीख में युवाओं से बात करो, पेपर पढ़ा था, कोई नहीं कहता पढ़ा था, लेकिन वो क्लिप देखता है मनोज जी। तो यदि ये सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहोगे तो आप जनता के ज़्यादा नज़दीक जाओगे। सकारात्मकता की जो बात की है, जिस तरह से हम देखते हैं कि नेता आज की तारीख में बिगड़े बोल देते हैं, अपनी पार्टी पे सवाल उठा देते हैं, जिससे एक तरह से उनकी भी छवि खराब होती है, पार्टी को भी नुकसान होता है। तो वो एक छुपा हुआ संदेश देता है। आज तक ऐसी कोई वाक्य अभी तक सामने नहीं आया है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह की बैठकों में कभी डांट फटकार की हो या इस तरह से जो प्रभु जी ने कहा संभव नहीं होता भी नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट वो संदेश देते हैं, वो एक तरह से आपको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं कि आप किस तरह से और बेहतर बन सकते हो। यदि आप में कोई कमियां हैं तो जब आप वो मंत्र बताते हैं उसके अनुसार आप खुद मान लोगे कि हाँ जो प्रधानमंत्री ने कहा सकारात्मक बात करो, तो जो कोई विधायक होगा, जो सांसद होगा, नकारात्मक बातें करता होगा, नेगेटिविटी जिस पर हावी हो रही होगी, वो खुद सोचेगा कि मुझे इस तरह नहीं, इस तरह से आगे बढ़ना होगा। लोगों के लिए सहज उपलब्ध रहिए, लोगों के बीच में जाइए। तो ये वो मंत्र हैं जो तमाम नेता जानते हैं कि उनकी सफलता का राज क्या है। आप भी जानते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहेंगे तो सफल रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि जैसे मेहनत करते जाइए आप, उसका असर ही नहीं हो रहा, आप भागदौड़ करती है, क्वालिटी में कीजिए, आप किस तरह से काम कर रहे हैं ये बेहतर होता है। कि आप किसी संवाद कर रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं, वो क्या है, आप दौड़ते रहिए क्षेत्र में, आप 4 राउंड लगाते रहिए, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, लोगों के सुख दुख में काम नहीं आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप ईगो पाल के वहाँ से निकल रहे हैं, एक गाँव में 10 बार घूम रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों में कैसे अपनी पैठ बना सकते हैं, ये वो मंत्र हैं जिनका उपयोग वो करते रहे होंगे, जिनसे उनको सफलता मिलती रही होगी। और जो बाकी के जो उनका अनुसरण करते हैं वो भी मानते हैं कि मोदी जी इतने लोकप्रिय क्यों हुए हैं। तो जब वो मंत्र दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो उनकी पार्टी के लिए कारगर साबित होगा। मुझे लगता है सिर्फ इतना ही एक उद्देश्य रहा होगा प्रधानमंत्री का कि किस तरह से पार्टी आगे बढ़ती रहे, सफलता मिलती रहे। जो मैंने अनुभव किया है वो मैं दूसरों को दूं, तो ताकि वो अनुभव का फायदा आगे पीछे पार्टी का काम ही आएगा ना। तो तिवारी जी इतनी बड़ी बड़ी नसीहतें आमतौर पर हम देखते हैं कि नेताओं देखते हैं, कांग्रेस का हम बात करें कि बड़े बड़े नेताओं की शिकायत रहती है, हमको तो बड़े नेता समय नहीं देते हैं, मिलते नहीं हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री का ये रवैया, या कहें कि ये उनका संदेश, ये उनका स्टाइल। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक कमी महसूस करते हैं कार्यकर्ता भी और जो उनके पदाधिकारी वो भी कहेंगे। क्षेत्र में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजन होता है तो निश्चित तौर पर केंद्रीय जो इनकी संगठन के नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं वहां से कन्नी काट लेता है। और यही कारण है कि जब वो बड़े सैलाब बड़े कार्यकर्ताओं को जुटाते हैं, लोकल में बड़ा कोई कार्यक्रम फंक्शन करते हैं, तो उनकी कमी खलती है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में पकड़ है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि आपको अपने लोगों में पैठ बनानी पड़ेगी, अपने लोग कार्यकर्ताओं से जुड़ना पड़ेगा। तो अगर आप पैठ बनाते हैं, उसमें आप देखें बहुत सारे लीडर हैं आप जो कई पंचवर्षीय जीत चुके हैं चुनाव और लगातार जीत रहे हैं। कई सारे आप देखें तो आपके पास भी उदाहरण के रूप में होंगे, गोपाल भार्गव हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं, हारे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उनके विधानसभा में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके क्षेत्र में, उनकी जनता के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा, तब वो लगातार सीटों पे जीत रहे हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति लगातार चुनाव जीतना ये बड़ी कठिन बात है। इसी तरह से कांग्रेस में भी और दूसरे दलों में भी बहुत सारे ऐसे लीडर रहे हैं जो कार्यकर्ताओं से उनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, उसके कारण वो लगातार जीतते रहे हैं। तो मोदी जी का जो मंत्र था मध्य प्रदेश के लिए, एक तो बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, संगठन के साथ बातचीत की। जनरली दूसरे पार्टियों में यह नहीं है। आप देखें तो चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या क्या है, कार्यकर्ताओं से उनका इंटरेक्शन इस तरह का नहीं रहता है कि वो किसी तरह के अपनी बातों को और लोगों के बीच में जाए, कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में जाकर बताएं कि आपको अनुशासित रहना है, आपको पार्टी फोरम में काम करना है, लोगों के हित में काम करना है, प्रशासनिक व्यवस्था को सपोर्ट करना है। तो ये बहुत सारी बात अपने जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये बीजेपी में है, लेकिन दूसरे पार्टियों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी बात है किसी भी पार्टी के लिए कि ऐसा नेतृत्व है जो ऊपर से प्रयास भी करता है कि आप चुनाव जीतिए और उसके बाद उनको नसीहत भी देता है कि आप धरातल में रह के लोगों की समस्याओं को सुनिए और लोगों से संबंध बनाइए, अपने फॉलोअर्स तैयार करिए और कार्यकर्ताओं के हितों का कार्य करिए, तब आप जाके बीच में लोगों के बने रहेंगे, अन्यथा आप पीछे भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है किसी भी लीडर के लिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष के लिए। जी बिल्कुल। तो प्रभु जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, लोग आमतौर पर खारिज कर देते हैं, ये तो बीजेपी तो चुनाव लड़ने की मशीनरी बना दी है मोदी और अमित शाह ने,
24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं, लेकिन ये उन्होंने बताया है कि वो मशीनरी ऐसी नहीं चलती है, उसमें समय समय पर तेल पानी देना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ती है, खराब पुर्जे बदलना पड़ते हैं, तब वो मशीनरी सुचारू रूप से काम करती है। बिल्कुल मनोज जी, बीजेपी इसी प्रैक्टिस पे काम करती है। आप देखिए जो खराब मशीनरी है, चुनाव के समय उन विधायकों के टिकट काट दिए जाते हैं, उन सांसदों के टिकट काट दिए जाते हैं। आपको लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है तो आप देखिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 163 सीटें यदि शिवराज सिंह के नेतृत्व में आई, उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया, नए चेहरे को मौका दिया। तो ये है बीजेपी का कामकाज का तरीका। वो जैसे नदी बहती है उस तरीके से पार्टी बहना चाहती है। वो तालाब की तरह नहीं है कि उसके पानी में फिर बाद में जो है बदलने के लिए जलकुंभी हो जाए, सड़ांध हो जाए, तो वो स्थिति से वो बचना चाहती है और वही उनको सिखाया गया है। निश्चित तौर पर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है संघ से आए हुए हैं, वो संघ में स्वयंसेवक गढ़ने का काम करते थे, बीजेपी में कार्यकर्ता गढ़ने काम करते थे, बहुत लंबे समय तक उनने वो काम किया है। तो वो एक प्रैक्टिस है, उनकी वो प्रैक्टिस है कि आप जहाँ भी जाएंगे लोगों को अपने अनुभव से ऐसी सीख दें जो उनके सुधार हो सके कामकाज में। इसके अलावा पार्टी का हम कहें तो पार्टी में आप ये देखिए कि वो सत्ता में आते हैं तो काम करके देते हैं, डिलीवरी करते हैं। तो इसीलिए देश में उनकी सरकार तीसरी बार बन रही है, इसीलिए मध्य प्रदेश में वो 5वां टर्म बीजेपी का है, कई 13 राज्यों में उनकी सरकार है। तो इस तरीके से यदि वो काम करते हैं तो सरकारें उनकी आती हैं। जनता से जुड़ाव बहुत जरूरी है उसके लिए। अब विधायक क्या होता है, विधायक उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए चुना जाता है। यदि वही काम नहीं करेगा, जनता से नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं रहेगा, तो काम कैसे करेगा, वो समस्याओं का निराकरण कैसे करेगा, जनता उसको वोट क्यों देगी। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो बीजेपी चाहती है, वो प्रधानमंत्री ने बताया। तो प्रधानमंत्री ये भी संदेश देना चाहते होंगे शायद मनोज जी कि जब मैं मिल सकता हूं अपने कार्यकर्ताओं तो मंत्रियों क्यों नहीं मिलते विधायकों से, और विधायक क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। जब मैं समय निकाल सकता हूं प्रधानमंत्री होकर तो आप भी समय निकालिए और लोगों से मिलिए। बिल्कुल, अब उम्मीद की जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से सीख लेंगे। बहरहाल वक्त की कमी है, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो मोदी के मंत्र अब कितने माने जाते हैं जो जनप्रतिनिधि है, लेकिन एक तो बड़ी बात है कि ये एक मंत्र जो उन्होंने दिए हैं वो बड़े सामान्य से हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना जनप्रतिनिधियों को करना है, ना विधायक सांसदों को, ना कार्यकर्ताओं को। बस इतनी सी बात है और इसको अगर बीजेपी ने समझ लिया, बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने समझ लिया, तो उम्मीद की जाना चाहिए, जो बाकी हमारे पत्रकार साथियों ने बात की, कि बीजेपी एक ऐसी मशीन के रूप में बदल जाएगी जिसको हराया नहीं जा सकता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी।